वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। पिछले लेक्चर में मैंने आपको यह बताया था कि ओपन चैनल में जो फ्लो हो रहा है उस फ्लो का कारण क्या है, यही बात की थी हमने। अब वो फ्लो चाहे यूनिफॉर्म रहा हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म रहा हो, लेकिन ओपन चैनल में फ्लो कराने के पीछे जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द वेट का साइन वाला कंपोनेंट, दैट इज डब्ल्यू साइन थीटा, या आप सिंपली बोल सकते हैं ग्रेविटी। तो अभी तक का जो हमने देखा उसमें फाइनली हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जिस ओपन चैनल की स्टडी हम कर रहे हैं उस ओपन चैनल में होने वाला जो फ्लो है वो या तो यूनिफॉर्म रहेगा या नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, क्योंकि स्टेडी और टर्बुलेंट तो वो हो ही चुका था। तो नाउ लेट अस स्टार्ट अवर डिस्कशन विद द फर्स्ट टाइप ऑफ फ्लो, जिसको मैं कह रहा हूं यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल। तो शुरुआत करते हैं आज यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल से। यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल्स देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है और सवाल इसमें से बहुत बार पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन हमारा यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल से। देखिए, चैनल की ज्योमेट्री हमको पता है। हम जिस चैनल की बात कर रहे हैं, जिस ओपन चैनल की बात कर रहे हैं, वो मैनमेड ओपन चैनल था। इसका मतलब वो या तो रेक्टेंगुलर होगा या ट्रेपेजॉइडल होगा या सर्कुलर होगा या ट्रायंगुलर होगा, यही होंगे। इन सर्कुलर चैनल में अब फ्लो करवा दिया मैंने, हमने इसकी ज्योमेट्री तो पढ़ चुकी थी। अब इस चैनल के अंदर में फ्लो हो रहा है। फ्लो हो रहा है, कौन सा फ्लो हो रहा है? यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है, पहली बात। अब अगर फ्लो हो रहा है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी इसकी। वो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट होगी? What will be the velocity of the flow? वो हमने कैलकुलेट करना है, और उस वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के बाद हम इस चैनल में से फ्लो होने वाले डिस्चार्ज की वैल्यू भी निकालेंगे। कैसे देखेंगे जरा। उससे पहले हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म फ्लो की। यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब क्या है भैया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल? मन में इन चीजों का जो भी मैं सवाल पूछ रहा हूं, मन में इसका जवाब आपको देते रहना है। भले हम लाइव नहीं है एक दूसरे के सामने, लेकिन अगर मैं कोई सवाल बोल रहा हूं तो उसका जवाब मन में दीजिए, आपका हाथों हाथ वहीं पे चीजें रिवाइज होती जाएंगी। तो यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है? आपने जवाब दिया होगा कि अगर फ्लो के जो पैरामीटर्स हैं वो पोजीशन के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं तो ही मैं बोलूंगा इट इज अ यूनिफॉर्म फ्लो। फ्लो के पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डेप्थ, प्रेशर, डेंसिटी वगैरह वगैरह। चलिए जरा एक यूनिफॉर्म फ्लो का डायग्राम बनाते हैं, देखेंगे, और उस डायग्राम को देख के जरा मुझे बताइएगा क्या ये यूनिफॉर्म फ्लो दिख रहा है मुझे? ये मेरा चैनल बेड है भैया, बट ऑब्वियस सी बात है चैनल बेड जो होगा स्लोप में ही होगा, हॉरिजॉन्टल तो नहीं हो सकता। दिस इज माय चैनल बेड, ठीक है भैया। चलिए, इसके ऊपर में पानी है और फ्लो कैसा है? यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म है भैया, तो जरा देखिएगा, ये मेरा फ्री सरफेस है। साइड से देख रहे हो आप चैनल को? आप चैनल को साइड से देख रहे हो तो ये आपको गहराई दिख रही है पानी की, ठीक है। तो जरा देखिएगा, ये मेरा फ्री सरफेस है, दिस इज द फ्री सरफेस। अब अगर ये फ्लो यूनिफॉर्म है, इफ दिस फ्लो इज यूनिफॉर्म, तो सपोज करिए मैंने यहां पर दो सेक्शन लिए। आई हैव टेकन टू सेक्शंस ओवर हेयर। एक सेक्शन सपोज करिए ये लिया मैंने, दूसरा सेक्शन मैंने ये लिया, ठीक है। यहां पे डेप्थ ऑफ फ्लो सपोज करिए मैं बोल रहा हूं, ये जो गहराई दिख रही है, जो वर्टिकल डिस्टेंस रहेगा फ्री सरफेस और चैनल बेड के बीच में, वही तो डेप्थ ऑफ फ्लो होगा। सपोज करिए मैंने बोला यहां पे डेप्थ ऑफ फ्लो y1 है और यहां पे डेप्थ ऑफ फ्लो y2 है। अब फ्लो कैसा है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है मतलब यहां से लेके यहां तक या कोई भी दो सेक्शन के बीच में फ्लो के पैरामीटर्स चेंज नहीं होंगे। और फ्लो के पैरामीटर्स चेंज नहीं होंगे तो कैन आई राइट दैट दिस डेप्थ ऑफ फ्लो विल बी इक्वल? दिस डेप्थ ऑफ फ्लो विल बी इक्वल, बोलो भैया, ये डेप्थ ऑफ फ्लो इक्वल होगा। यूनिफॉर्म फ्लो है ना, और यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब मुझे पता है कि चैनल फ्लो के पैरामीटर्स
सेक्शन अलग अलग सेक्शन पे चेंज नहीं हो रहे हैं, तो भैया ये फ्लो का पैरामीटर ही तो था डेप्थ ऑफ फ्लो, तो डेप्थ ऑफ फ्लो विल रिमेन सेम एट दीज टू सेक्शन। बोलो भैया, अगर डेप्थ ऑफ फ्लो सेम है, मैं कोई तीसरा सेक्शन भी ले लूं, चलो ये तीसरा सेक्शन भी ले लिया मैंने, y3 डेप्थ है, क्या मैं बोल सकता हूं ये सारी डेप्थ बराबर होंगी? ये क्यों बता रहा हूं, बताऊं आपको ये बात क्यों कर रहा हूं मैं? एक तो ये हमको पता चल जाए कि भैया यूनिफॉर्म फ्लो है तो हर सेक्शन पे डेप्थ सेम रहेगी, पहली बात, क्योंकि दिस डेप्थ इज एक्चुअली अ पैरामीटर ऑफ द फ्लो, फ्लो का पैरामीटर ही तो है ये, ठीक है। अब दूसरी बात समझिएगा, स्कूल में जब ज्योमेट्री पढ़ते थे तो एक बात पढ़ा करते थे वहां पे कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, अभी आता हूं उस डायग्राम पे, थोड़ा सा आपको ज्योमेट्री याद दिलाऊं, दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर कोई सी भी दो पैरेलल लाइंस हैं अगर, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट विल रिमेन सेम, एक्स डिस्टेंस है सपोज करिए, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम होती है कि नहीं होती? किसी भी पॉइंट पर इन दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो सेम होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इससे ये क्यों बताया मैंने? इसलिए बताया कि भैया ये है मेरा चैनल बेड और ये है मेरा फ्री सरफेस, और फ्लो जो हो रहा है इस चैनल में दैट इज अ यूनिफॉर्म फ्लो, जो फ्लो हो रहा है दैट इज अ यूनिफॉर्म फ्लो। तो डेप्थ हर सेक्शन पे सेम रहेगी, और डेप्थ अगर सेम है तो इन दोनों लाइन के बीच की दूरी भी सेम हो गई कि नहीं हो गई भैया? द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, फ्री सरफेस एंड द चैनल बेड विल बी सेम। इसका मतलब फ्री सरफेस और चैनल बेड एक दूसरे के पैरेलल होंगे, बोलो हाँ या ना? द फ्री सरफेस एंड द चैनल बेड विल रिमेन पैरेलल टू ईच अदर। ये पहला कंसेप्ट मुझे यूनिफॉर्म फ्लो में मिला कि इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो द चैनल बेड एंड द फ्री सरफेस आर पैरेलल टू ईच अदर। इसको मैं दूसरी भाषा में भी लिखूंगा, अभी दूसरी भाषा मतलब लिखूंगा इंग्लिश में ही, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल वे में, लेकिन अभी फिलहाल में जो अपनी देसी भाषा है उसी में लिखूं तो मैं बोल सकता हूं इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो चैनल बेड एंड फ्री सरफेस आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर। बोलो भैया सही है बात ये? और अगर पैरेलल है तो दोनों लाइन की स्लोप भी बराबर होनी चाहिए भैया। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो इन दोनों लाइन की स्लोप बराबर होती है कि नहीं होती है? होती है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे कि स्लोप ऑफ चैनल बेड या बेड स्लोप, जो भी बोलते हैं आप इसको, स्लोप ऑफ चैनल बेड इज इक्वल टू स्लोप ऑफ फ्री सरफेस। बोलते चलेंगे भैया, स्लोप ऑफ चैनल बेड इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ फ्री सरफेस। एक कंसेप्ट मिला ना मुझे ये यूनिफॉर्म फ्लो के लिए। यूनिफॉर्म फ्लो के लिए मुझे एक ये कंसेप्ट मिल गया कि अगर मेरे ओपन चैनल में होने वाला फ्लो यूनिफॉर्म है तो चैनल बेड और फ्री सरफेस आपस में पैरेलल होंगे, और अगर पैरेलल हैं तो इनकी जो स्लोप होगी वो भी बराबर होगी। अब एक मजेदार बात आपको और बताता हूं इसी ओपन चैनल से रिलेटेड, जरा देखिएगा। मैं आता हूं, अभी उस डायग्राम पे फिर से आऊंगा, लेकिन कुछ एक नई बात है वो मैं आपको बताता हूं। आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है, और फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने दो लाइंस के बारे में पढ़ा होगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन। पढ़े कि नहीं पढ़े भैया? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन नहीं पढ़े? देखिएगा, किसी भी चैनल, कोई सा भी फ्लो अगर हो रहा है, कोई सा भी फ्लो, वो पाइप फ्लो हो चाहे ओपन चैनल का फ्लो हो, कोई भी फ्लो हो रहा है तो मेरे फ्लूइड के पास ये एनर्जी होती है P बाय रो जी प्लस V स्क्वायर बाय 2G प्लस Z। दिस इज दी टोटल एनर्जी, दिस इज दी टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट।
दिस इज द टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड। ये जानते हैं कि नहीं भैया, बर्नौली की थ्योरम, फ्लूइड डायनामिक्स जब पढ़ते हैं तो बर्नौली की थ्योरम पढ़ी जाती है और वहां पर ये एक्सप्रेशन कहीं पर यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है। दिस इज नथिंग बट दिस इज द टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ द लिक्विड। ये कैसे आया, इसका डेरिवेशन तो मैं फिलहाल यहां पे नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि ये हमारा पार्ट मतलब ओपन चैनल में इसका डेरिवेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन हां, तब भी जो बातें मेरे काम की है वो मैं जरूर बता देता हूं आपको। इसमें से ये जो P बाय रो जी है, ये एक्चुअल में क्या है, दिस इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। दिस इज द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट और इसी को मैं कहता हूं प्रेशर हेड। इसी को मैं कहता हूं प्रेशर हेड। V स्क्वायर बाय 2G, दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट और इसी को मैं कहता हूं वेलोसिटी हेड। ये जो Z आपको दिख रहा है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट और इसी को मैं कहता हूं पोटेंशियल या फिर डेटम हेड। जानते हैं इस बात को? नहीं जानते तो अभी इतना तो जान लीजिए, ये जो मैंने लिखा है, बाकी इसका डिटेल आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो ये होता है फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है उसकी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, दैट इज P बाय रो जी, और इसको मैं प्रेशर हेड लिखता हूं। V स्क्वायर बाय 2G इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, इसको मैं वेलोसिटी हेड या फिर काइनेटिक हेड लिखता हूं। और जो Z आपको दिख रहा है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट, इसको मैं पोटेंशियल या फिर डेटम हेड लिखता हूं। ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे कोई कारण है। एक कारण क्या है जरा सुनेंगे। इसमें से अगर मैं प्रेशर हेड और पोटेंशियल हेड को एक साथ लिखूं, प्रेशर हेड और पोटेंशियल हेड, P बाय रो जी मैंने पता कर लिया, ये प्रेशर हेड है और Z जो है दैट इज द पोटेंशियल हेड। तो P बाय रो जी प्लस Z जो होता है, दिस इज नोन एज पीजोमेट्रिक हेड। दिस इज नोन एज पीजोमेट्रिक हेड। ये क्या कहलाता है? पीजोमेट्रिक हेड। गेटिंग माय पॉइंट? ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे एक छोटा सा कंसेप्ट, हालांकि ओपन चैनल फ्लो में उस कंसेप्ट का बहुत ज्यादा डीप में बात नहीं करनी है, लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्टली यहां पे ये बात बोल दूं, यहां पे एक पॉइंट लिखा दूं कि जो मेरा ओपन चैनल है उसका जो टॉप सरफेस है दैट इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, बस मुझे यही लाइन बतानी है आपको कि इन केस ऑफ ओपन चैनल द फ्री सरफेस बिहेव्स एज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। मेरे को सिर्फ ये एक लाइन बतानी है और उस एक लाइन के लिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूं, सो दैट वो जो लाइन मैं आपको बताने वाला हूं उससे रिलेटेड हर बात आपके दिमाग में क्लियर रहे। ऑल्दो ये बात भी मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में नहीं बता पाऊंगा यहां पर, ये वाली जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रही है, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, ये जो सामने लिखा हुआ है और इसको आप फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन हां, जितना काम मुझे अभी है ओपन चैनल में, मैं वो बातें आपको यहां पे बता रहा हूं। तो यहां तक की बात समझ में आई? प्रेशर हेड प्लस पोटेंशियल हेड कहलाता है पीजोमेट्रिक हेड। कभी कोई आपसे पूछ ले कि पीजोमेट्रिक हेड क्या होता है, तो आप बोलना कि प्रेशर हेड और पोटेंशियल हेड को जब मैं जोड़ देता हूं तो मुझे मिलता है पीजोमेट्रिक हेड। अब ये बात क्यों बताई मैंने, तो सुनिए क्यों बताई। मैं आऊंगा अभी वापस अपने ओपन चैनल वाले डायग्राम पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले ये सारी बातें आपके दिमाग में क्लियर कर दूं। जैसे सपोज करिए ये एक पाइप है, ये एक पाइप है यूनिफॉर्म डायामीटर की, मतलब क्रॉस सेक्शन वगैरह सब कुछ सेम है, यूनिफॉर्म डायामीटर की पाइप है मान लीजिए, ठीक है। इसमें फ्लो हो रहा है ये किसी एक डेटम से, सपोज करिए ये आपका एक रेफरेंस है जिसको आप डेटम कह सकते हैं, ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। ये फ्लूइड का एक्सेस है, पाइप का एक्सेस है। इस पे मैंने सपोज करिए दो पॉइंट्स लिए,
या 3 पॉइंट्स लिए सपोज करें, ए बी और सी, या 1 2 3 बोल देते हैं, 1 2 3 3 पॉइंट्स लिए। मैंने इन तीनों पॉइंट्स पे पीजोमीटर इंस्टॉल कर दिया है। मैंने इन तीनों पॉइंट्स पे पीजोमीटर इंस्टॉल कर दिया है। ठीक, फ्लो यहां पर हो रहा है। सपोज करिए यहां का प्रेशर P1 है, यहां का प्रेशर P2 है, यहां का प्रेशर P3 है, और इस रेफरेंस पॉइंट से इसकी दूरी Z1 है, इस सेकेंड पॉइंट की दूरी Z2 है, और तीसरे पॉइंट की दूरी Z3 है। ठीक है, अब ये पीजोमीटर क्या बताएगा? इस पॉइंट का, पॉइंट नंबर 1 का प्रेशर हेड की वैल्यू तो देता है ना भैया। सपोज करिए यहां पे पानी यहां तक चढ़ा, यहां तक चढ़ा, यहां तक चढ़ा, ऐसा मैंने माना, तो ये डिस्टेंस क्या होगी? दिस विल बी द पीजोमेट्रिक हेड, this will be the piezometric head, and this will be the piezometric head, P3 by rho g। पीजोमीटर पे एक्सिस से लेके जो पानी की हाइट चढ़ रही है उसको मैं पीजोमेट्रिक प्रेशर हेड कहता हूं। तो जरा मुझे बताइएगा, ये टोटल डिस्टेंस पॉइंट 1 पे क्या दे रही है मुझे? यहां से लेके यहां तक की P1 by rho g प्लस Z1 मिल रहा है। क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज द पीजोमेट्रिक हेड एट सेक्शन 1, दिस इज द पीजोमेट्रिक हेड एट सेक्शन 2, एंड दिस इज द पीजोमेट्रिक हेड एट सेक्शन 3? क्योंकि पीजोमेट्रिक हेड मैंने पढ़ा हुआ है वो होता है P by rho g प्लस Z। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी सेक्शन 1 पर मुझे क्या दे रही है? पीजोमेट्रिक हेड एट सेक्शन 1, पीजोमेट्रिक हेड एट सेक्शन 2, पीजोमेट्रिक हेड एट सेक्शन 3। ठीक है ना? तो अगर मैं इन तीनों को एक लाइन से जोड़ देता हूं, ये लाइन एक ड्रॉ कर देता हूं, इन तीनों पीजोमेट्रिक हेड को अगर मैं एक लाइन से जोड़ देता हूं तो ये लाइन मेरी कहलाती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। दिस लाइन इज नोन एज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कहलाती है। आगे बात समझ में ये कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन? क्लियर हो गई बात ये? अब अगर ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन समझ में आ गया आपको, अगर ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन समझ में आ गया, मतलब दिस इज द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट पीजोमेट्रिक हेड एट वेरियस सेक्शन। अलग अलग सेक्शन पे पीजोमेट्रिक हेड वाले पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन ही मेरी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कहलाती है। यह बात समझ में आ गई? दूसरी बात, अगर मैं इसी पीजोमेट्रिक हेड में वेलोसिटी हेड ऐड कर दूं, यह पीजोमेट्रिक हेड था मेरा, पीजोमेट्रिक हेड था ये मेरा, इस पीजोमेट्रिक हेड में अगर मैं वेलोसिटी हेड ऐड कर दूं, अब बताइएगा जरा, v²/2g तो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी ना? अरे भैया किसी का भी स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, डिवाइडेड बाय 2 × g, ये भी पॉजिटिव होगा। तो इस पीजोमेट्रिक हेड में अगर मैं ये पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर देता हूं तो इसके ऊपर ही जाऊंगा मैं, है ना? तो अगर हर पॉइंट पर मैं हर जगह की वेलोसिटी ऐड कर दूं, सपोज करिए v1² / 2g, यहां की वेलोसिटी है सपोज करिए v2² / 2g, और यहां की वेलोसिटी है सपोज करिए v3, तो इसका वेलोसिटी हेड हो जाएगा v3² / 2g। ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला सपोज करिए, और ये पॉइंट मिला, इन तीनों को जोड़ दूंगा तो ये लाइन कहलाएगी मेरी टोटल एनर्जी लाइन। दिस लाइन विल बी नोन एज टोटल एनर्जी लाइन। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये बातें अगर आपको समझ में आ गई तो वापस हम जरा अपने काम पे आ जाएं। ये मेरा फ्री सरफेस था, ध्यान से सुनेंगे आप। मान लीजिए इस चैनल बेड को मैं डेटम मान लेता हूं, इस चैनल बेड को मैंने क्या मान लिया? डेटम, मतलब रेफरेंस। तो ध्यान से सुनिएगा, ये सेक्शन 1 पर अगर मुझे पीजोमेट्रिक हेड निकालना है तो क्या बोलूंगा मैं? P1 by rho g प्लस y1। बोलो भैया, इसको मैंने डेटम मान लिया।
तो व्हाट विल बी द पीजोमेट्रिक हेड एट सेक्शन 1? P1 बाय रो जी प्लस Y1, यहां पे होगा P2 बाय रो जी प्लस Y2, यहां पे होगा P3 बाय रो जी प्लस Y3। अरे भाई जो Z था वो यहां पे Y है ना, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो P1 P2 P3 है मेरे भाई, P1 P2 P3 क्या है? दैट इज द प्रेशर एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। मेरे ओपन चैनल में तो हर पॉइंट पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो वो तो बैलेंस हो जाएगा। तो क्या मैं नहीं बोल सकता कि जो पीजोमेट्रिक हेड मिलेगा मुझे वो ये रहेगा और ये रहेगा? P बाय रो जी प्लस Y1, P1 बाय रो जी प्लस Y1 पीजोमेट्रिक हेड एट सेक्शन 1, P2 बाय रो जी प्लस Y2 प्रेशर हेड एट सेक्शन 2, पीजोमेट्रिक हेड एट सेक्शन 2, P3 बाय रो जी प्लस Y3 पीजोमेट्रिक हेड एट सेक्शन 3, है ना? P1 P2 P3 तो बराबर होंगे ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो Y1 Y2 Y3 यही तो पीजोमेट्रिक हेड हो जाएंगे। अरे भैया P1 P2 P3 तो बराबर हैं, तो यही तो पॉइंट्स मिले मुझे पीजोमेट्रिक हेड के, और इन पीजोमेट्रिक हेड को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो ये फ्री सरफेस ही तो मिल रहा है मुझे। इसका मतलब क्या हुआ? याद रख लेना बस, पूरी ये जितनी कहानी मैंने सुनाई है अगर वो याद नहीं रख पाओ तो प्लीज ये जरूर याद रख लेना कि जो फ्री सरफेस होता है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की तरह बिहेव करता है इन केस ऑफ ओपन चैनल। इन केस ऑफ ओपन चैनल द फ्री सरफेस बिहेव्स एज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। हमेशा याद रखिएगा कि जो फ्री सरफेस होगा ऑफ द ओपन चैनल दिस बिहेव्स एज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ठीक है, अब सवाल क्या पूछा जाता है गेट में मालूम है? स्लोप ऑफ द चैनल बेड और स्लोप ऑफ द फ्री सरफेस। इस फ्री सरफेस को मैं HGL कह सकता हूं, इस फ्री सरफेस को मैं HGL कह सकता हूं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि द स्लोप ऑफ द चैनल बेड इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन? क्योंकि भैया जो मेरा फ्री सरफेस है वही तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है। तो ओपन चैनल के केस में चैनल बेड की स्लोप और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की स्लोप बराबर होती है, ये याद रख लीजिएगा प्लीज, अगर फ्लो यूनिफॉर्म है तो। बोलो भाई, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? इज दिस कंसेप्ट क्लियर टू एवरीवन? इतनी लंबी चौड़ी राम कथा याद रखने के बजाय अगर आप चाहें तो सिर्फ इतना याद रख लेना, क्योंकि गेट में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा आपसे, गेट में तो सीधे क्वेश्चन को पढ़ के टिक लगाना रहेगा। तो वहां पर यह सवाल पूछा जा सकता है कि जो फ्री सरफेस है मेरा वो किसकी तरह बिहेव करता है, तो आप बोलना कि जो फ्री सरफेस है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की तरह बिहेव करता है। और क्योंकि फ्लो अगर यूनिफॉर्म है तो चैनल का बेड और फ्री सरफेस पैरेलल होते हैं, और पैरेलल होते हैं मतलब स्लोप बराबर होती है। तो मैं कह सकता हूं कि इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो द स्लोप ऑफ द चैनल बेड एंड द स्लोप ऑफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज सेम। क्लियर हो गई बात? ये स्टार्टिंग हुई है अभी यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल्स की। आई होप कि ये सारी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए, ये तो एक इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको क्लियर कर दी। यहां पे आगे देखते हैं।